नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम जो कल का बचा हुआ चैप्टर था उसे कंप्लीट करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य होता है वो अपना भोजन या तो पादपों से प्राप्त करता है या फिर जंतुओं से प्राप्त करता है, और उस भोजन के अंदर कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य वर्धक विकास के लिए जरूरी होते हैं। इन आवश्यक घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक होते हैं जो मनुष्य में 5 प्रकार के होते हैं या भोजन में 5 प्रकार के पाए जाते हैं मुख्यतः, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा हमारे शरीर को वृक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। इस 6th क्लास के जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे जो मुख्य रूप से चीज दी गई है वो यही दिया गया है कि हम किस प्रकार से इन पोषकों का परीक्षण करते हैं। और इस परीक्षण के को करने के लिए हमारे पास कुछ विलयन थे, 2-3 उनको हमने पढ़ा था। सबसे पहला जो विलयन था वो विलयन था हमारा तनु आयोडीन का विलयन। तनु आयोडीन का विलयन हमने किस प्रकार से बनाया था कि जल की आधी भरी हुई प्रणाली थी और उसके अंदर हमने कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की डाल दी थी। उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा विलियन था वो था कॉपर सल्फेट का विलियन। कॉपर सल्फेट के विलियन में हमने क्या करा था कि 100 ml जल लिया था, 100 ml जल में हमने 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दिया और हमारा विलियन तैयार हो गया। तीसरा हमारा विलियन था वो कास्टिक सोडा का विलियन था, जिसमें हमने 100 ml जल अगेन लिया और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल दिया। इस प्रकार से हमारा 3 विलियन थे वो तैयार हो गए। उसके पश्चात हमने सबसे पहले मंड का परीक्षण किया था। मंड के परीक्षण के लिए हमने कुछ भी नहीं करा कि हमने जो खाद्य सामग्री थी वो ली और उस पर ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंदे तनु आयोडीन विलयन की डाल दी। अगर काला या नीला रंग हमें प्राप्त होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस खाद्य सामग्री में मंड उपस्थित है। मंड एक कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, तो इससे पुष्टि होती है कि उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा परीक्षण था वो था प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण में हमने देखा कि हमारी जो खाद्य सामग्री थी, प्रोटीन के परीक्षण में आपको ये भी याद रखना है कि इसमें हमने एक से ज्यादा विलयनों का प्रयोग किया था। सबसे पहले हमारी जो खाद्य सामग्री थी उसको लिया, उसमें 2 बूंद हमने कॉपर सल्फेट की डाली और 10 बूंद हमने कास्टिक सोडा विलयन की डाली। इन दोनों विलयनों का हमने इसमें प्रयोग किया है। तो इसके बाद में अगर इस प्रणाली में इन सबको डालकर हिलाने के बाद में यदि हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि उस विलयन में उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन है, देखो प्रोटीन है ये 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है और बैंगनी रंग में भी 3 वर्ण है। तो आपको 3 वर्ण वाला याद हो जाएगा। और जो मंड है वो भी 2 का है और उसी तरीके से जो इसका काला या नीला रंग आता है वो भी 2 अक्षरों का है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बस नंबर बराबर कर लो और जैसे याद रहता है वैसे कोशिश कर लो याद करने की। तो याद रहना जरूरी है, सबसे मुख्य रूप से याद रहना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने वसा के लिए परीक्षण किया था। वसा के लिए जो परीक्षण था वो सिंपल भी था और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि एग्जाम में आना मुश्किल है ये। वसा के लिए कुछ भी नहीं, जो आपको खाद्य सामग्री है उसे कागज में लपेटना है और उसे कूटना है। अगर आपको वहां पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तो उस खाद्य पदार्थ में वसा है। कई बार क्या होता है कि पानी भी होता है कई खाद्य पदार्थों में, तो वो पानी कागज से चिपक जाता है, लेकिन जब आप उसे सुखाओगे, सूर्य के प्रकाश में लेके जाओगे तो वो पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा और वसा होगी तो नहीं उड़ेगी। तो हमने कल इतना ही पढ़ा था। उसके बाद में आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है पोषकों के कार्य क्या है। इन पोषकों के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला है कार्य वो है कार्बोहाइड्रेट का कार्य। सबसे पहला कार्य है कार्बोहाइड्रेट का। पोषकों के कार्य, उसमें सबसे पहला हमारे पास में जो है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, उसमें सबसे पहले क्या है कार्बोहाइड्रेट का कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को
ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो हमारे शरीर में है वो है ऊर्जा प्रदान करना, और उसी के साथ में जो वसा होती है वो भी हमारे शरीर में यही कार्य करती है। वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, और यहाँ पे एक उलझन वाली स्थिति भी उत्पन्न होती है। स्थिति यह है कि सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन अगर वसा और कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा ले ली जाए तो उस समय वसा हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी। अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम वसा साथ में ली है तो उस समय हमें वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर हम ऐसा लिखते हैं, 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा, और इस तरफ लिखते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा। तो इस स्थिति के अंदर हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि जो हमें 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उससे ज्यादा प्राप्त होगी। तो अगर समान मात्रा ले ली जाए वसा और कार्बोहाइड्रेट की तो उस समय हमें वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन दैनिक जीवन के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन करते हैं, हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को कुल ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलती है। कुल ऊर्जा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलती है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद में हम इस चीज को एक बार लिख लेते हैं। तो मैं ये मिटा रहा हूं, आप लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो आप इसको बाद में। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ये दोनों शरीर को ऊर्जा देने वाले हैं, शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन है। तो आपने अब तक ये पढ़ लिया। अब जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे परीक्षणों का आगे हमने ये पढ़ा है कि जो पोषक होते हैं इनके हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का यही कार्य है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और वसा का भी यही कार्य है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन अगर हम समान मात्रा लें, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम वसा लें तो उस स्थिति में वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। लेकिन दैनिक जीवन में हम कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करते हैं, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पूर्ण रूप से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है। हम वसा का अधिक उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वसा के द्वारा हमारे शरीर मोटापे का शिकार हो सकता है, जिसके कारण हमें अन्य बीमारियां होकर शरीर कमजोर हो सकता है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करते हैं और वसा का सेवन कम करते हैं।
उसके बाद में अगला जो अपना पोषक तत्व है जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रोटीन। उसके बाद में अगला जो हमारा पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। शरीर की वृद्धि एवं शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। तो ये दो कार्य इसके हो गए, एक तो शरीर की वृद्धि करता है, एक शरीर को स्वस्थ रखता है। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। तो प्रोटीन का कार्य हो गया कि भाई शरीर की वृद्धि करता है, स्वस्थ रखता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। उससे अगला हमारे पास है विटामिन। उससे आगे हम अगर बात की जाए तो उससे अगला जो हमारा पोषक है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है विटामिन। अगर विटामिन की बात की जाए तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा। विटामिन होता है वो आंख, दांत, अस्थियां, इन सब के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इनको स्वस्थ रखने का कार्य करता है। जो हमने हमारे मसूड़े हो गए, इन सबको स्वस्थ रखने का कार्य, इन सबको स्वस्थ रखने का कार्य करता है। ये इन सबको क्या करता है? स्वस्थ रखने का कार्य करता है। अब विटामिन होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, ये कई टाइप्स होते हैं और इन सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे हम लिख लेते हैं कुछ नाम। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इस तरीके से हमारे शरीर में कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा इन विटामिनों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन वो इम्पोर्टेंट होती है, वो जरूरी होती है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो ये विटामिन है, इनकी विटामिनों की अल्प मात्रा शरीर के लिए अति आवश्यक। विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन वो अति आवश्यक होती है। तो विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है। आंख, दांत, अस्थियां, मसूड़े, इन सबको स्वस्थ रखने का कार्य करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिनों का ये समूह होता है विटामिन बी का, उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जो ये विटामिन होते हैं इनकी अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। अब देखते हैं कि कौन सा विटामिन होता है, उसका क्या कार्य है, वो क्या करता है।
विटामिन ए त्वचा व आंख को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। त्वचा व आंख को स्वस्थ रखता है। त्वचा व आंख को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। उसके बाद में है विटामिन सी। विटामिन सी है रोगों से हमारे शरीर की बचाव करता है। रोगों से हमारे शरीर का बचाव करता है। विटामिन ए त्वचा व आंख को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। विटामिन सी रोगों से हमारे शरीर को बचाव का कार्य करता है। और एक विटामिन डी के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। विटामिन डी कैल्शियम का हमारे शरीर को उपयोग में मदद करता है। मदद करता है। तो कैल्शियम है उसका हमारे शरीर में उपयोग में मदद करता है। शरीर में उपयोग, ठीक है। विटामिन डी के बारे में एक चीज ये भी है कि सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। तो सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर होता है वो विटामिन डी का निर्माण करता है। इस आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।